हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जनरल अवेयरनेस एंड पोक्सो एक्ट का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जिसका प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला था। वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो संविधान के अनुच्छेद 120 यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उस सदन के सभापति उस सदस्य को अपनी भाषा में कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी पहली बार? तो 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। और कितना किलोमीटर तक चलाया गया था? तो 34 किलोमीटर तक चलाया गया था इसे। और कहाँ से कहाँ तक चला था? तो बॉम्बे से ठाणे के बीच चला था। तो ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक से चार्टर हासिल किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार 15 वर्षों तक पूर्व के देशों से व्यापार करने का अनुमति प्राप्त हुई, यानी कि ईस्ट के देशों से अनुमति प्राप्त हुई। उसी के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया था 1600 में इस कंपनी का नाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर निकाला जाता है। तो केरल का कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 284 महिलाएं हैं। यही पूछा जाएगा सबसे कम किस राज्य का? तो हरियाणा का है। किसका? हरियाणा का। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। हरियाणा के कितना? 879 है। और पूछा जाए कि पूरा भारत में लिंगानुपात कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं पूरा भारत में। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, यानी कि सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को डोडोट के रूप में जाना जाता है, तो लू के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर भारत में मई जून के महीनों में चलता है। मई जून के महीनों में लगभग चलता है और इसका टेम्परेचर लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में जान लेते कि क्या अधिकार दिया गया? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या दिया गया? तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार किस में? अनुच्छेद 19 से 22 में है। चलिए और भी देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 25 से 28 में हम लोग का क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। पूछ रहा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 14 से 18 में क्या है? तो समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार किस में? अनुच्छेद 14 से 18 में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? तो कूलम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। न्यूटन किसका है? तो न्यूटन बल का हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा हम लोग का। और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और किसका होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो हम लोग का विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते प्रश्न। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करना हम लोग का, तब पेप्सिन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि कस्टम ड्यूटी हो गया, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी हो गया, उत्पाद शुल्क, ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर। क्या अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो इसमें वास्तविक भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। वास्तविक भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है। और जो है सरकार जो है तस्वीर किससे टैक्स लेती है? तो दूसरे व्यक्ति से लेती है। जैसे समझ लीजिए हम लोग जो वस्तु खरीदते हैं उस पर जीएसटी किसी कंपनी से लेती है, लेकिन भार किस पर पड़ता है? हम लोग पर जीएसटी हो जाता है। तो यही अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम कहाँ का है लोक नृत्य? तो केरल राज्य का, केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कौन किए थे? एम नारायण नंबूदरी नंबूदरी ने किया था। और किस में? तो किया गया था मोहिनीअट्टम का व्यवहारमाला में नामक ग्रंथ में किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पोक्सो का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किसमें है? तो ये अधिनियम पहले कब का है? तो 2005 का अधिनियम है। और इसमें नियुक्ति संबंधित प्रावधान धारा 4 में है। और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्ति किया जाता है धारा 4 के अंतर्गत। और धारा 7 के अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत इसे हटाया जा सकता है, हटाया जाता है कदाचार में लिप्त या कार्य करने में असक्षम होता है, तो धारा 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार इसे हटा सकती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अध्याय संबंधित है किससे? तो बालकों के अधिकार संरक्षण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और इसको कब मंजूरी मिला था? तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिला। और 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू किया गया। इसमें कितने धाराएं? तो 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय, 38 धाराएं और एक अनुसूची है। कब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिला? 26 अगस्त 2009 को। 1 अप्रैल 2010 को इसे संपूर्ण भारतवर्ष पर लागू किया गया। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग 10 में 10 कर सकते हैं। तो आप लोग इन सभी को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 21 के ए में यह प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 बच्चों की नीति है? तो असम और उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन के अनुसार बी। ऑप्शन के अनुसार हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो धारा 17 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो इसे भी आप लोग समुचित सरकार के द्वारा की जाती है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? समुचित सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और यह लोक सेवक समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? तो लोक सेवक समझा जाएगा। लोक सेवक समझा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 नहीं, देखिए 56 हो जाएगा। 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 25 टोटल। कितनी धाराएं? तो 25 धाराएं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और इसको मंजूरी कब मिला राष्ट्रपति का? तो 30 दिसंबर 1956 को मिला। और इसे लागू कब किया गया? तो 16 अप्रैल 1958 को इसे लागू किया गया संपूर्ण भारतवर्ष पर। और इसमें कितनी टोटल धाराएं? तो 25 धाराएं। तो इन तीनों चारों प्रश्न पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक से अभिप्रेत ऐसा बालक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया जाएगा। तो 10 में 2 साल की सजा, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और धारा 11 क्या कहता है? धारा 11 कहता है कि इससे महिलाओं को छूट प्रदान किया गया। धारा 11 में महिलाओं को छूट प्रदान किया गया, धारा 11 में। और बाल विवाह अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है किसमें? तो धारा 10 में। और 2 साल की सजा है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का
कर्नाटक हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी उत्तराखंड। और आप लोग का ऑप्शन के अनुसार है जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात ऑप्शन के अनुसार उत्तराखंड हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि जन्म के समय न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो हरियाणा का है। किसका है? हरियाणा का है। उसके बाद पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, उत्तराखंड आता तब। सबसे कम कहाँ? तो हरियाणा में। तो हरियाणा में ऑप्शन नहीं था और यहाँ उत्तराखंड था, इसलिए उत्तराखंड आप लोग का आया, यानी कि ऑप्शन के अनुसार आया है। और पूछा जाएगा कि सबसे कम किसका है, तो हरियाणा का है। तो हम इसका चार्ट भी हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।